भारतीय जनता पार्टी द्वारा गोपाल अंजान भोजवाल को एमएलसी बनाए जाने के बाद भोजवाल समाज में हर्षोल्लास का माहौल। गोपाल अंजान भोजवाल को एमएलसी बनाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा भोजवाल समाज का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया और इसमें उत्तर प्रदेश के कोने कोने से भोजवाल समाज के लोग लखनऊ पहुंचे और हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर गोपाल अंजान भोजवाल को बधाइयां दी और इस अवसर पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे, जिनका जोरदार स्वागत हुआ। बीडीसी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती कंचन गुप्ता ने भी गोपाल अंजान को अपनी बधाइयां दी। पार्टी जिंदाबाद। कि हे भोजवाल समाज के लोगों, हे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, इस प्रदेश की अग्नि परीक्षा होने वाली है और इस अग्नि परीक्षा का परिणाम कौन देगा? इस अग्नि परीक्षा का परिणाम आप सबको दिलवाना है, इसलिए तैयार रहना है। एक तरफ फौजे कौन है, एक तरफ ये विदेशी शक्तियां भी आज ये मोदी जी ना आ पाए, ये योगी जी ना आ पाए, इसके लिए प्रयास कर रही है। एक तरफ ये सपा बसपा माकपा ये आगे वाला है, पीछे वाला, ये हैदराबादी वाला, ये बिहार वाला, ये बंगाल वाला, ये महाराष्ट्र वाला, ये सारे के सारे लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में आज दुष्प्रचार करना चाहते हैं। कभी जाति में भी भेद करना चाहते हैं, कभी धर्म में भी भेद करना चाहते हैं, कभी क्षेत्र में भी भेद करना चाहते हैं, कभी विभिन्न प्रकार की अफवाह फैला के भारतीय जनता पार्टी को एक प्रकार से दुष्प्रचारित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ये हारे हैं ना, ये आज कहते हैं फलाना फोटो खिंचा रहे लोग, क्या फलाना दल के साथ फलाने के साथ हमने हमारे पास समर्थन आ गए। देखो ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो रिजेक्टेड माल होगा वो जाके दूसरी जगह सेलेक्टेड माल नहीं हो सकता। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने सहयोगी दलों के बल पर काम कर रही है। अब होगा क्या, ये सपा बसपा मिलकर लड़े, कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया, बुरी तरह हार गए। फिर क्या हुआ, सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ी, बसपा ने बाहर से समर्थन दिया, बुरी तरह हार गए। इनको हारने की प्रैक्टिस करना चाहिए, ये जीतने की प्रैक्टिस है उसको मतलब नहीं। क्योंकि जब सरकार में आए, बसपा सरकार में आई, चीनी मिलें बेच दो, सपा सरकार आई, चीनी मिलें बंद कर दो, बसपा सरकार आई, किसानों का जो है बकाया का भुगतान नहीं करेंगे, बड़ा भयंकर कर्जा, सपा आई भयंकर कर्जा। बीजेपी की सरकार आई, उनका कर्जा भी माफ करो, 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का गन्ना का भुगतान भी करो। अनाज पहले क्या था, किसान लिए दर दर भटकता था, खरीदने वाले बीच के दलाली करने वाले लोग महंगे दामों के बजाय सस्ते दामों में लेकर किसान का शोषण करते थे और महंगे दामों में बेच के लाभ खाया करते थे। आज क्या है, आज हर जगह गेहूं का क्रय केंद्र है, हर जगह आज चावल का क्रय केंद्र है, आज हर जगह गन्ना के भुगतान की व्यवस्था है। और ये सारी चीजें कब है, कल का भूसा बन गए, कांग्रेस का हाथ का पंजाब नहीं रहा। अब ये मोदी जी के समर्थकों का, योगी के समर्थकों का, सबको मिलाकर चलने वाला ये प्रतीक बना है, इसलिए इसको बनाकर मेरे सामने बोलो, बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जीतेगी तो हमको भी पता है। अच्छा, हाथ उठाकर जोर से बताओगे तो ये जो आपने पोस्टर लगाए ना 350 पार करेंगे, हाथ उठाकर बोला बीजेपी जीतेगी। सब हाथ उठाओ, सब हाथ उठाकर बोलो बीजेपी की जीत का रिकॉर्ड बनेगा, मोदी जी का सपना पूरा होगा, मोदी जी का सपना पूरा होगा, बीजेपी जीतेगी, सपा हारेगी, बसपा हारेगी, कांग्रेस भागेगी। अगर सब यही है तो फिर से हाथ उठाओ और मेरे साथ बोलो, बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। था कि ऐसा लोग माफिया उनका अपमान करते। आज क्या है, आज योगी वाला जब से मुख्यमंत्री बने
आज ये अपराधी एक कांस्टेबल का डंडा भी देख लेते हैं तो अपने दड़बे में भागकर चले जाते हैं। जेल के अंदर इनके अपराधों को जेल के अंदर जब शिकंजे में कसा गया और कोई जमानत पर छूट भी गया तो सीने पर छाती पर तख्ती लगाकर घूमता है, योगी बाबा माफ करो, योगी बाबा माफ करो, चाहता वक्त यह बदला हुआ उत्तर प्रदेश है मेरे भाई, तो भगाया है मारकर यहां से, उसके आजादी का इतिहास रहा है। कहते तो ये है ना कि जब वर्ण व्यवस्था हुई, किसी ने यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार की लोगों ने वर्ण व्यवस्था अपने आप की, भगवान ने नहीं बनाया था। ये जाति व्यवस्था भगवान के द्वारा थोड़ी बनाई गई थी, ये इंसान ने बनाया इसको। लेकिन क्या हुआ कि सबसे पहले जब मानव का जन्म हुआ, ये आप भी नहीं जानते हो, तो जो भोज बनाने वाला व्यक्ति था, भोजन बनाने वाला जो सबसे पहला व्यक्ति, और जो पकवान बनाने वाला, यानी सबसे पहले जो अनाज के महत्व को जाना। आज भी ये व्यवसाय जुड़ा भी मैं पूछ रहा था तो गोपाल अजय गुप्ता मुझे दे रहे थे, वो एक झोला दिया, क्या है भैया? बोले सत्तू है, इसमें जो है वो विभिन्न प्रकार की लैया है और तमाम चीजें हैं, हमारे प्रतीक है। अच्छा लगा मुझे। व्यवसाय कोई भी खराब नहीं हुआ करता, और ये भारत की संस्कृति और भारत के धर्म में जो गांव की परंपरा थी उसको हम लोगों ने कहीं ना कहीं व्यवसाय से जोड़ा था। हर व्यक्ति की योग्यता के अनुसार जो काम था। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने यही काम फिर से शुरू किया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। एक जिले में, किसी जिले में मतलब मुरादाबाद है तो वहां पर पीतल के बर्तन अच्छे बनते, अलीगढ़ चले जाओ, हमारे कार्यकर्ताओं लगाना नहीं, और लगाना नहीं, अगर लगा लोगे तो हम सरकार में आएंगे तो वैक्सीन लगाएंगे। यानी ना नौमन तेल हुई है, ना राधा नची है, ना मुख्यमंत्री होगा कोई और ना वैक्सीन लगेगी। ऐसी बात कह डाला। जब ऐसी बात कह डाला तो पता चला कि लोगों ने थोड़े समय तो दुष्प्रचार हुआ। अरे एक समय वो था जब संकट होता था तो अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा जी का अवतार कहकर उनका समर्थन कर दिया था पाकिस्तान के युद्ध के समय। देश में संकट था, और देश में संकट के समय जब कोरोना से हमारा नागरिकों को नुकसान पहुंचा था, दिवंगत हो रहे थे, तो ये नेता भाग गए थे, घरों में छुप गए थे। आप में से इतने लोग आए हो, ये सपा, बसपा, माकपा, भाकपा का कोई भी नेता का नाम बता दो जो ये आपको घूमते हुए कहीं कोरोना के समय किसी अपने ही कार्यकर्ता को सहायता पहुंचाता हुआ दिखाई पड़ा हो। आपको एक नेता नहीं दिखाई पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के लोग, उत्तर प्रदेश का विधायक, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन नाम का कार्यक्रम शुरू किया। कई सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे शहीद हुए, दिवंगत हुए। हमारे 4 मंत्री हमारे सामने नहीं रहे, 7 विधायक हमारे दिवंगत हो गए। पिताजी, माननीय योगी जी के पिताजी अस्पताल में भर्ती थे। लोगों ने कहा पूज्य पिताजी के दर्शन कर आइए महाराज। महाराज ने बोला नहीं, पिताजी हमारे हैं, ये बात सही है, लेकिन तमाम हमारे भाई बहन और हमारे माता और पिता हैं जिनकी रक्षा के लिए हमारा लखनऊ रहना जरूरी है और जाना जरूरी है, उनसे इलाज करना जरूरी है। और पूज्य पिताजी स्वर्गवासी हो गए। लोगों ने कहा महाराज जी वहां बैठक चल रही थी टीम 11 की, और मैं वो दृश्य का देखने वाला व्यक्ति हूं। दौड़ाए हुए अधिकारी आए, पर्ची पहले मेरे हाथ में दी। बाबा जी के पूज्य पिताजी नहीं रहे। मैंने वो पर्ची जब तक देता तब तक वो अधिकारी दूसरी पर्ची लेकर माननीय योगी जी के सामने रख दिया। महाराज जी बैठक समाप्त कर दीजिए, पूज्य पिताजी नहीं रहे। महाराज जी ने पर्ची देखा, रखा, आंख बंद करी, और आंख बंद करने आधे सेकंड के बाद फिर से बैठक शुरू कर दिया, और निर्देश देते रहे कि यहां पे ये काम करो, वहां पे काम करो। और उनको था कि कोरोना के संक्रमण के लिए जो ऑक्सीजन नहीं आया है उसकी व्यवस्था के लिए कहां पे आना है, ट्रेन आना, ट्रेन से ऑक्सीजन आएगा, जहाज से आएगा, वेंटिलेटर कहां काम नहीं करा वो दूसरी जगह से आएगा। ये सारी बातें करते हैं जैसे नॉर्मल था, कुछ हुआ ही नहीं। और पता चला ये सारा चीज करने के बाद लोगों ने कहा तो कार्यक्रम कैंसिल हो जाएगा।
उन्होंने कहा आधे घंटे बाद मैं निकलता हूं और फिर तुरंत चलता हूं। आधे घंटे ईश्वर के सामने जाकर आराधना करके फिर पूज्य पिताजी को प्रणाम करते रहे और आधे घंटे के बाद फिर निकल गए सफर पे अपने उत्तर प्रदेश के निवासियों का इलाज करने के लिए, उत्तर प्रदेश के निवासियों को बचाने के लिए। एक तरफ वो थे और एक तरफ वो थे। मैं नहीं कहूंगा कि बहन जी नहीं निकली, अगर निकली हो तो आप बता देना। मैं नहीं कहूंगा कि आदरणीय अखिलेश जी नहीं निकले, अगर निकले हो तो आप बता देना। मैं नहीं कहूंगा कि आदरणीय राहुल जी और प्रियंका जी घूम घूम कर विचरण नहीं किए या कुछ भी किए होंगे तो आपको पता होगा तो आप बता देंगे। उसमें अपने चुनाव क्षेत्रों तक में ये लोग नहीं गए। WHO ने उत्तर प्रदेश की कोरोना मैनेजमेंट की तारीफ कराए कि आज जहां ये भी लोग सरकार छोड़ के गए थे, केवल 2-3 जिलों में ही हमारे वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के हॉस्पिटल थे। आज 2 साल के अंदर पूरे 75 जिलों में हमारे ऑक्सीजन और वेंटिलेटर युक्त हमारे बेड्स हैं, हॉस्पिटल बन गए। आज घर घर जो मेडिकल किट्स थी पहुंचाने का काम कोरोना के समय हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। इन दोनों का जब अंतर देखते हैं ना, आप वोट मांगने के लिए निकल सकते हो, यात्रा निकाल सकते हो, लेकिन मरीज को, कोरोना का मरीज था, उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए अपनी गाड़ी नहीं भेज सकते थे क्या? अपने किसी कार्यकर्ता को उनके कोरोना के मरीज के घर वालों के लिए भोजन और दवा की व्यवस्था करने के लिए नहीं लगा सकते थे क्या? उस समय आप गायब थे। आज वोट चाहिए था तो जातियों का कुनबा बटोर कर साथ में चल रहे हो, आज संप्रदाय का कुनबा बटोर कर चल रहे हो। आज पाकिस्तान मैच में जीत जा रहा है तो उनके पड़ाके बजाने वाले कुछ लोगों के साथ में आप कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हो। ये उत्तर प्रदेश ऐसे लोगों को माफ करने वाला नहीं है। हे गुर्जर समाज के लोगों, तुम तो अपने महाराज, अपने पूर्वजों के संतान हो जिन्होंने यहां से मुगलों को भगाया था। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आज